मुद्दतों का वक्त लगा महबूब को मनाते मनाते, इकरार का वक्त आया तो बदल गए सब। जी हाँ, ये वाकया ठीक उसी प्रकार है जिस तरीके से आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ था वो ऐन 2024 के चुनाव आने से पहले टूट गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जयंत चौधरी की जो राजनीति पूरे जाट बेल्ट पर यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार विस्तार कर रही थी 2024 के चुनावों को लेकर। किसान जो आंदोलन के लिए निकल चुके थे वो जाट बेल्ट से खासा प्रोत्साहित होते थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले आरएलडी के मुखिया ने जैसे कि पाला बदल लिया अचानक से, तो जाट बेल्ट के गांव देहात के नेताओं को यह खबर नहीं है कि उन्हें वोट किसको करना है, उनकी राजनीति किसके खिलाफ है, कि आखिर अगर भाजपा किसानों का दोहन कर रही है तो हम वोट देने के वक्त भाजपा को वोट दें या आरएलडी को वोट दें या फिर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, किसको वोट दें। उन्हें यही समझ नहीं आ रहा कि उनके हक की आवाज उठाने वाला नेता जब अचानक से उसी पार्टी में चला गया जिससे हमें सवाल करने थे, तो आखिर वो किसको वोट दें और किसके लिए खड़े। अब दूसरी बात, क्या आरएलडी भाजपा में सम्मिलित होकर यानी कि एनडीए गठबंधन में जाने के बाद खुश है? तो इसका मैं आपको एक ताजा उदाहरण अभी देता हूं। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो ट्विटर पर वायरल होता हुआ देखा होगा, सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ देखा होगा, जिसके अंदर खालिस्तानी कहा गया एक आईएएस ऑफिसर को जो पश्चिम बंगाल में भाजपा के विधायक के पूरे काफिले को रोक रहे थे, उनको भाजपा विधायक और उनके समर्थक द्वारा खालिस्तानी कहा गया, जिसका आईएएस ऑफिसर ने खुलकर विरोध भी किया और वीडियो खासा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हम सबने देखा। इस वीडियो को आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने ट्वीट किया और कहा ये जो हुआ गलत हुआ। कहीं ना कहीं इस ट्वीट करने के बाद आरएलडी के मुखिया से बगावती सुर भाजपा और तमाम देश के बुद्धिजीवियों को नजर आने लगे। अब बगावत के सुर क्यों उठ रहे हैं, इसके दो मायने लगाए जा रहे हैं। पहला ये कि आरएलडी के मुखिया की अभी तक भाजपा के वरिष्ठ नेता और सबसे बड़े नेता यानी कि प्रधानमंत्री से मीटिंग तक नहीं हुई है। जी हाँ, लगभग इतने दिनों बाद 15 से 20 दिन बीत चुके हैं आरएलडी को सम्मिलित होते हुए, उसके बाद भी प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग ना होना, ये कहीं ना कहीं आरएलडी का तवज्जो और आरएलडी की वैल्यू एनडीए में जाकर है या कम हो गई है। अब इसके दो मायने लगाए जा रहे हैं कि आरएलडी के मुखिया ने भारत रत्न जो चौधरी चरण सिंह जी को मिला, उसको लेकर आरएलडी के मुखिया भावुक हो गए और तत्कालीन में उत्साहित होकर उत्सुक होकर जो कुछ कह गए, प्रधानमंत्री की तारीफ कर गए और कह दिया गया कि चौधरी चरण सिंह की कार्यशैली प्रधानमंत्री की कार्यशैली में झलकती है। अब ये कैसे झलकती है ये पूरा देश अभी तक नहीं समझ पाया है, क्योंकि जिस वक्त चौधरी चरण सिंह जी थे उस वक्त वो आरएसएस से खासा नाराज रहा करते थे, उस वक्त वो आरएसएस की शाखाओं में खासा दिलचस्पी नहीं लेते थे, उनका विरोध पुरजोर तरीके से करते थे। हालात ये थे कि आरएसएस के नेताओं से चौधरी चरण सिंह जी ने ये तक कह दिया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर मेरा ताकतवर बहुल एरिया है, जहां पर मेरी विरासत है, वहां तक मैं तुम्हारा एक भी कार्यक्रम नहीं होने दूंगा। तो ये बगावती सुर बीजेपी और आरएसएस को लेकर चौधरी चरण सिंह के रहा करते थे। तो चौधरी चरण सिंह की कार्यशैली भाजपा की कार्यशैली में अचानक कैसे नजर आ गई चौधरी जयंत को। और दूसरा ये आरएलडी का वोट बैंक जो जाट और किसान बेल्ट है, अब वो आंदोलन पर निकल चुकी है, तो आरएलडी का वोट बैंक भी कहीं ना कहीं वो वाला तो नहीं रहा जो उनका विपक्ष की गठबंधन इंडिया गठबंधन में जाकर उनका बढ़ने वाला था। जाहिर सी बात है कि आरएलडी के वोट बैंक में कटौती हुई है, क्योंकि जब हम क्षेत्र में गए, जब हम ग्राउंड पर गए, तो हमने दो सवाल सुने। पहला ये कि अगर किसानों की मांगे सरकार पूरी नहीं कर रही तो हम किसान सरकार के साथ सम्मिलित आरएलडी बीजेपी के साथ कैसे जा सकती है। दूसरा सवाल ये कि क्या बीजेपी के साथ आरएलडी के मिलने के बाद किसानों की मांगों को माना जाएगा, ऐसा भी होता नजर नहीं आ रहा है। अब हाल ही में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तो गठबंधन कर लिया है, लेकिन आरएलडी के बगावती सुर ये नजारा हम सबको दिखाने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि हम इस पर विचार करें कि क्या जयंत चौधरी को वो तवज्जो, वो इज्जत, वो सम्मान, वो अधिकार उनको मिल रहा है बीजेपी के अंदर या नहीं। इसका 2024 के चुनावों में क्या फर्क पड़ने वाला है, कि आरएलडी का वोट बैंक बढ़ेगा या आरएलडी का जो अभी निर्धारित वोट बैंक है वो भी कम हो जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं नाराज किसानों की पूरी बेल्ट समाजवादी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट कर देंगी। ये सवाल बहुत बड़ा है। और अगर आप भी आरएलडी की राजनीति को समझने में असमंजस में हैं तो अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जयंत चौधरी की हालत अब बीजेपी में जाकर कहां की रह गई है, ना इधर की ना उधर की, आखिर हालत किधर की और सम्मान
आरएलडी का बीजेपी में जाकर मिलेगा उन्हें वापस या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्शक। तब तक के लिए मैं दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।